आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपने ही बेटी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बिना अंडरवियर के सो रही होती है। जब ये लड़की गहरी नींद में होती है तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है पिताजी, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इस क्यों हो रही है? दरअसल ये लोग जब से नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही थी। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टेच्यू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। माँ सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खा देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुनकर मोम डैड को गुस्से से देखती है। उसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। मॉम अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। किमिको बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी, तभी उसके पास कोई जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं, जहाँ पर किमिको अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे उसके डैड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। किमिको को ये बात सुनकर यकीन नहीं होती है। किमिको की बहन एना डर कर वहाँ से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ किमिको को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढ, लेकिन वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर वो बहुत ही अजीब स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि इनकी असली मोम थी। वो ऊपर आती है। वो सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डैड डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च का एक फादर था। अगले दिन वो इनके घर आता है। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सभी एक रूम में एक साथ सोएंगे। आंधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट से स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। अब अगली सुबह ये सब लोग एकदम सुरक्षित होते हैं और फादर की वजह से ही ये लोग एक रात चैन की नींद ले पाए थे। अब क्योंकि फादर अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए वो अपने एक सीनियर की हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और ये सभी लोग एक जोर से करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर अपने काम में काफी माहिर होता है। पुलिस के काफी चाहने वाले भी थे। शाम को फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है। अब आंधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। यहाँ पर किमिको को बेड से बंधा हुआ देखकर वो अपना काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसमें डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने करने की कोशिश की थी तो शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने भाई की फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे और इस बात का पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। दूसरी तरफ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस की टीम जाती है। जैसे ही वो फादर के टीम को गाड़ी से निकालती है, उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर में डैड का भाई भी बेहोश होता है, जिसका मतलब था कि वो आदमी जो कि किमिको के घर है वो उसका अंकल नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि किमिको को लगातार पीटे जा रहा है। अब किमिको की मोम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ये कोई एक्सोर्सिज्म नहीं है, ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो किमिको को है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो कि काफी डरावनी सी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, और इसीलिए ये भी उस शैतान पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और ऐसे ही वो शैतान उस आदमी को मारने वाला होता है कि तभी है फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए बोलता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए क्लोज को उसके सीने में गुस्सा देता है, जिससे फादर और वो शैतान दोनों ही एक साथ मर जाते हैं।
और इसी के साथ इस मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है।